जय गुरु जी। संगत जी, आज मंगलवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है मंगलवार का। गुरु जी आज मंगलवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये स्पेशल सत्संग, मंगलवार का स्पेशल सत्संग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आज गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है संगत जी। अगर आप आज इस सत्संग को सुन लोगे संगत जी, आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरुजी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी, गुरुजी आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। आज आप मेरी बात मानो संगत जी, आज के इस स्पेशल सत्संग को, मंगलवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है संगत जी, उसको भी जरूर दबाना ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक भी जाए और संगत इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। संगत जी आज हम सब कविता आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे साथ बड़ा धोखा हुआ संगत जी, जब से मेरी शादी हुई है ना, तब से संगत जी मैं दुख ही दुख देख रही हूँ और आज तक संगत जी मैं दुख ही दुख देख रही हूँ। पहले संगत जी झूठ बोल के मेरे अंकल ने मेरे साथ शादी कर ली कि मैं ये काम करता हूँ, वो काम करता हूँ। संगत जी बाद में जाके पता चला कि वो तो कुछ भी नहीं करते। और संगत जी बहुत कुछ देखा मैंने। आज भी संगत जी मेरे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम अभी भी चल रही है, पैसों की दिक्कत अभी भी चल रही है संगत जी। मैं आपको क्या बताऊं, आज संगत जी मैं आपसे सब कुछ शेयर करूंगी अपने घर के बारे में कि मेरे ऊपर कैसे गुरुजी ने कृपा करी है संगत जी और कैसे मेरे अंकल को ठीक काम लगा दिया। अभी मैं ये नहीं कहती कि मैं बिल्कुल अमीर बन गई हूँ या कुछ ऐसी बात है, नहीं संगत जी, अमीर गरीब कुछ नहीं होता, अमीर गरीब कुछ नहीं होता संगत जी। बस 2 वक्त की रोटी मिलती रहे और कुछ नहीं चाहिए संगत जी, और कुछ भी नहीं चाहिए लाइफ के अंदर। प्लीज संगत जी आप सत्संग को पूरा सुन लेना एक बारी। संगत जी मेरे अंकल बिल्कुल बेरोजगार थे, काम नहीं था, कुछ नहीं था पास में। अब शादी हो गई संगत जी, परिवार आगे बढ़ रहा था, तो अब मेरे घर वालों को था कि मेरे अंकल ना कहीं पे जॉब करते हैं प्राइवेट बैंक के अंदर। उनको संगत जी ये बोल के मेरे से इन्होंने शादी कर ली। और बाद में जब सबको पता चला कि ये तो कुछ भी नहीं करते, तो सारा दिन घर बैठे रहते हैं, तो संगत जी सब बोलने लग गए कि तुम यहाँ वापस आ जाओ, ये करो। मेरा भाई भी संगत जी बोलने लग गया कि तू वापस आ जा, ऐसा कर तो मतलब हम तेरी शादी कहीं सी और जगह पे कर देंगे, किसी और लड़के के साथ कर देंगे। मैंने कहा नहीं, एक बारी जो शादी हो गई है संगत जी, जो बंधन एक बारी जो मतलब गुरुजी महाराज ने जिसके साथ मेरी शादी करवा दी संगत जी, अब मैं नहीं चाहती कि मैं आगे मतलब कि यही काम लगे रहूं, है ना संगत जी। कौन चाहता है बताओ आप, कौन चाहता है, कौन चाहता है संगत जी कि अपना घर परिवार छोड़ के और अपने मायके में चले जाना, कौन चाहता है? कोई भी नहीं चाहता संगत जी। मैं भी यही, मेरे दिमाग में भी संगत जी यही था। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आऊंगी। अब चाहे गुजारा हो चाहे ना हो, मैंने रहना तो यहीं पे ही है ना। चाहे वो काम करें चाहे ना करें, चाहे मुझे काम करना पड़े, चाहे मुझे कहीं पे नौकरी करनी पड़े जाके, मैं करूंगी, पर मैं ऐसे छोड़ के मैं नहीं आ सकती संगत जी। मैंने अपनी मम्मी पापा भाई सबको मना कर दिया, अपनी बहन को मना कर दिया संगत जी। मेरी किस्मत में यही था, मेरी किस्मत में संगत जी मैंने दुख देखने थे, तो मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। प्लीज आप सत्संग को ना पूरा सुनना संगत जी और लाइक कर दो। अभी से ही मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ हाथ जोड़ के। अब संगत जी देखो क्या हुआ, शादी हो ही गई थी। अभी तक ना हम गुरुजी के बारे में संगत जी बिल्कुल भी ना, हमें पता नहीं था गुरुजी के बारे में कि गुरुजी कौन है, गुरुजी कैसे हैं। अब संगत जी मेरे अंकल को अब ऐसा था, देखो झूठ बोला, अब उसकी सजा संगत जी उनको मिली, घर वालों से भी मिली संगत जी। आज की डेट में ना मैं मेरे अंकल के साथ और मेरे संगत जी एक बेटा है 4 साल का संगत जी, हम किराए के घर पे रह रहे हैं। जबकि मेरे अंकल का संगत जी एक पूरा 100 गज का घर है। वहां से संगत जी मेरे जो सास ससुर है ना, उन्होंने मेरे अंकल को घर से बाहर निकाला हुआ है, क्योंकि संगत जी उनकी थोड़ी बुरी आदतें हैं, थोड़ा सा पी लेते हैं, ऐसी बातें करते हैं फिर, तो संगत जी फिर उस वजह से ना वहां से मेरे अंकल को, मुझे और मेरे बेटे को संगत जी घर से बाहर निकाला हुआ है। अब संगत जी फिर भी गुरुजी कृपा हो गई है,
गुरु जी की कृपा, जब से संगत जी हम पहले दिन से गुरु जी के पास में जा रहे हैं ना, तब से संगत जी कृपा तो उनकी चालू है, तब से ही कृपा उनकी पूरी हो रही है। पर संगत जी जो बुरे काम पहले हो चुके हैं ना, उसी का ही संगत जी हमें अब तक हम वो झेल रहे हैं कि हम आपको क्या बताएं। संगत जी मैं करके सब कुछ बताती हूँ आपको, सब कुछ। प्लीज आप पूरा सुनिएगा, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ संगत जी, प्लीज। अब क्या होता है कि मेरे अंकल के पास संगत जी कोई काम नहीं था, कुछ नहीं था। अब संगत जी मतलब सुनने में आया, मैं भी संगत जी ऑनलाइन देखते थे कि मतलब कौन सा काम करा जाए, क्या करा जाए, क्या नहीं करा जाए। मैंने देखा संगत जी ऑनलाइन, देखो वीडियोस आती हैं आजकल सारी, है ना। मैंने देखा कि जो मतलब शेयर मार्केट में, मतलब शेयर में अगर जो पैसे लगाते हैं ना, तो बड़ा मुनाफा होता है, बड़ा प्रॉफिट होता है। संगत जी मैंने देख लिया। अब वो संगत जी ऐसा मतलब बुरा काम हमसे हो गया, वो तो गुरुजी ने बचा लिया संगत जी, गुरुजी ने हमें बचा लिया, वरना हम तो सड़कों के ऊपर संगत जी आने वाले थे, सड़कों के ऊपर आने वाले थे। मैं आपको बताती हूँ कैसे। संगत जी मेरे अंकल ने मेरे कहने पे, ये गलती मेरे से हुई संगत जी, क्योंकि मैं भी संगत जी गलती क्या, देखो मैं उनको रोज घर बैठा देखती थी कि देखो घर बैठे हुए, घर कैसे चलेगा, बच्चा है आगे, वो स्कूल जाना है। अब संगत जी 100 खर्चे होते हैं घर के अंदर, है ना। कोई ये तो है नहीं कि घर बैठे पैसे आते जाएंगे सारे। अब घर बैठ के संगत जी आदमी लोग घर बैठे नहीं ना, तो अच्छे नहीं लगते हैं। हाँ अगर काम काज चल रहे हैं तो फिर तो चलो, फिर तो अलग बात है, फिर मतलब घर पे रेस्ट कर रहे हैं। पर संगत जी ना काम, ना काज, ना नौकरी, ना बिजनेस, और घर बैठ के भी संगत जी क्या होगा आप मेरे को बताओ। मैंने अपने अंकल को रोज बोलना कि आप कोई काम कर लो, कोई नौकरी ढूंढ लो, कोई मिलती है तो कोई देख लो, मतलब। तो मेरे अंकल कहते नहीं, मैं नौकरी मुझे कोई भी नहीं देगा क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, नौकरी मेरी मिलने से रही। हाँ बस अब मैं कुछ न कुछ, मैं तू ऑनलाइन देख ले मैं क्या कर सकता हूँ। संगत जी मैंने देखा कि शेयर मार्केट में, मतलब शेयर्स में अगर पैसे लगाते हैं तो खूब मुनाफा होता है, खूब प्रॉफिट होता है। मैंने संगत जी वीडियोस देख ली यहाँ वहां से। अब संगत जी क्या, वो मेरे अंकल कहते पैसे कहाँ से आएंगे। अब संगत जी मेरे अंकल ने कोई मतलब अपना एक दोस्त से पूछ लिया कि मैं मतलब ये सब कुछ कैसे करना है। उसने संगत जी मेरे अंकल का सब कुछ कर दिया। अब देखो उन्होंने हेल्प तो करी, पर संगत जी हमारी किस्मत में ही नहीं था ना कुछ भी। हमारी किस्मत में संगत जी पैसा था ही नहीं, शुरू से ही नहीं था, आज भी नहीं है। पर मेरे को गुरुजी के ऊपर पूरा भरोसा है, गुरुजी जरूर देंगे, कभी ना कभी तो देंगे, कभी ना कभी वो जरूर देंगे। संगत जी मेरे को पूरा विश्वास है गुरुजी के ऊपर। अब क्या होता है कि मेरे अंकल ने अपने फ्रेंड से पूछा कि कैसे करते हैं काम, क्या करते हैं। संगत जी सब कुछ बताया उसने, मेरे अंकल के फ्रेंड ने सब कुछ बताया, पूरी हेल्प करी और कहा कि आप 50,000 रुपए से शुरू कर लो। 50,000 संगत जी, हमारे घर में 500 रुपए नहीं थे तब। हमारे घर में संगत जी कुल मिला के 500 रुपए इकट्ठे नहीं हुए थे, और उसने कहा था 50,000 रुपए तो कम से कम लगाओ ताकि कोई प्रॉफिट तो आए ना। 50 के 60 हो, 70 हो, 80 हो या 1 लाख हो। संगत जी उसने हमें प्रॉफिट मतलब ऐसे बताया। अब क्या हुआ कि अब संगत जी मेरे अंकल ने पैसे का अरेंजमेंट, अब कहाँ से पैसे लेते संगत जी, हर मतलब हर गली, हर मोहल्ले से संगत जी जहाँ पे हम रहते थे ना, हर दुकानदार से मेरे अंकल ने पैसे उधार लिए हुए थे, हर किसी से संगत जी। उनकी यही आदत थी। अब देखो उनकी किस्मत में भी संगत जी, उन्होंने दुख बड़े देखे हैं, लोगों की हेल्प बड़ी करी है संगत जी, बड़ी हेल्प करी है लोगों की, अपने दोस्तों की, यारों की बड़ी हेल्प करी है संगत जी। पर किसी ने भी आके ना उनका साथ नहीं दिया, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। उनकी गलतियां हैं, गलतियां हैं संगत जी। अपने हस्बैंड के बारे में, अपने अंकल के बारे में कौन बोलेगा आप मेरे को बताओ। ऐसे तो कोई भी नहीं बोलेगा ना। उनकी गलतियां मैं मानती हूँ, उनकी कुछ बुरी आदतें थी पहले जिसकी वजह से आज जो उनको सजा मिल रही है, पूरे परिवार को सजा मिल रही है। आज हमारे पास संगत जी गुरु जी की कृपा से ना आज घर में खाना बन रहा है, बस यही बहुत है मेरे लिए। तो मेरे लिए यही बहुत है संगत जी कि हमारे घर में खाना बन रहा है रोज। वरना संगत जी पहले पता है क्या हो गया था बीच में, जब ये सब नुकसान हुआ, शेयर मार्केट में सब कुछ हुआ संगत जी, हमारे घर में खाना बनना तक बंद हो गया था संगत जी। दोस्तों के घरों से, मेरे अंकल के दोस्तों के घरों से हमारे लिए खाना आता था, क्योंकि पैसे नहीं थे पास में।
पास में पैसे नहीं थे संगत जी। वो तो एक गुरुजी की संगत ने बड़ी हेल्प करी। एक गुरुजी की संगत हमें मिल गई। संगत जी मैं आपको सब कुछ बताऊंगी अभी, पहले आप ना वो दिन सुनिए क्या हुआ। अब मेरे अंकल को कहा कि 50,000 रुपए लगेंगे कि आप मतलब काम शुरू कर लो। अब मेरे अंकल ने बोला कि पैसे कहाँ से आएंगे। मैंने कहा कि आप ऐसा करो, मेरे गहने पड़े हुए हैं उनको बेच दो। मेरे अंकल ने कहा ये कैसी बात कर रही हो, गहने मैं कभी भी नहीं बेचूंगा, वो तो निशानी होती मम्मी पापा की, मैं नहीं कभी करूंगा ऐसा काम। मैंने कहा अब काम भी तो कोई करना है ना, आपको कोई पैसे देगा नहीं, कहीं और कोई आपको पैसे मतलब कि देगा नहीं, तो अब आप काम शुरू कैसे करोगे। मैंने कहा जितने में गहने बिकते हैं आप बेचो, अपना काम शुरू करो ताकि 2 पैसे घर पे आने शुरू हों। और क्या करोगे आप घर बैठे बैठे। संगत जी फोन तो था ही, अब मतलब कि फोन से सारा काम होना था। अब फोन से संगत जी उन्होंने मेरे सारे गहने बेचे, वो भी संगत जी देखो गुरु जी की कृपा से। वो पता कितने के बिके, 50,000 रुपए का मतलब उसमें था, हमें लगाने थे, और 55,000 रुपए के यानी कि 5,000 रुपए ज्यादा के मेरे गहने बिके। संगत जी मेरे को कोई दुख नहीं है, मेरे को कोई दुख नहीं है संगत जी। मेरा नुकसान हुआ, सब कुछ मतलब हुआ, अब बचा ही क्या है संगत जी। अब नुकसान होगा ही क्या, अब सब कुछ तो खत्म हो गया है ना, सब कुछ तो खत्म हो गया संगत जी। मैं क्या बचाऊं, अब क्या बचाऊं। अब जो मेरे गहने संगत जी बेचे, मेरे मम्मी पापा की निशानी थी, सब कुछ थी, वो बेचे। 55,000 रुपए के 50,000 रुपए उन्होंने जो शेयर से वो खरीदे, और 5,000 रुपए संगत जी उन्होंने अपने पास रख लिए। अब क्या होता है संगत जी, अगले ही दिन हमारी किस्मत देखो कितनी खराब है हमारी। क्या संगत जी, कुछ हमारे ये कर्मों में यही लिखा हुआ है। अगले ही दिन संगत जी पूरी शेयर मार्केट बिल्कुल तबाह हो गई थी, बिल्कुल संगत जी बिल्कुल तबाह। हमारे जो 50,000 रुपए हमने लगाए थे ना, वो रह गए थे 10,000 रुपए। बिल्कुल संगत जी हम तो सड़कों के ऊपर आ गए थे। और उसी दिन हमने घर का रेंट पे करना था। घर का रेंट था 7,000 रुपए, अभी थोड़ा बढ़ गया है। 7,000 रुपए रेंट था 2 महीने का। संगत जी सड़कों के ऊपर मकान मालिक जोर डाल रहे थे कि आप अगर आज किराया नहीं मिला तो घर से बाहर जाओ, घर खाली करो हमारा। तो आपको 2 महीने हो गए। गलती संगत जी हमारी थी, उनकी क्या गलती बेचारों की। 2 महीने से वो किराया नहीं ले रहे थे हमसे, हम उनको दे नहीं पा रहे थे। 2 महीनों उन्होंने हमें दिए, वही बहुत है संगत जी, और हम उनको तब भी पैसे नहीं दे पा रहे। हमारी फूटी हुई किस्मत थी संगत जी, फूटी हुई किस्मत जिसको कहते हैं ना। हर जगह से हमें मार पड़ रही थी, हर जगह से किस्मत की मार, किस्मत की मार संगत जी कहते हैं इसको। पर देखो वो दिन भी आया, जैसे तैसे करके संगत जी हम पहुंच गए गुरुजी के बड़े मंदिर में। किसी ने बताया भी था गुरुजी के पास चले जाओ, गुरुजी के बड़े मंदिर चले जाओ, आपके घर के हालात ठीक हो जाएंगे। जो पैसों की दिक्कत घर में चल रही है ना, वो कई हद तक ठीक हो जाएगी, मेरे अंकल के दोस्त ने बताया था। हम चले गए संगत जी, स्कूटी मेरे अंकल के पास थी ही, एक्टिवा। हम चले गए, वहां गए, माथा टेका गुरुजी के चरणों में। आते आते देखो क्या हुआ संगत जी, मेरा बेटा ना वहां पे, मेरा बेटा संगत जी तब मतलब कि छोटा ही था, तो वहां पे संगत जी को रोने लग गया। रोने कैसे लग गया मैं आपको बताती हूँ। उसने संगत जी कुछ ना वहां पे उसने देख लिया था कि तो वो संगत जी डर सा गया था, पता नहीं क्या देखा था, शायद कोई डॉग था कि क्या था संगत जी। तो मतलब ना एकदम से बच्चे डर जाते हैं संगत जी। अब मतलब सड़कों के ऊपर ऐसे कोई साइड पे कुछ चल रहा हो, कोई डॉग हो या कोई काऊ हो, तो संगत जी मतलब कि डर जाते हैं छोटे बच्चे अक्सर। तो हम टी पॉइंट पे थे बड़े मंदिर पे, एक संगत ने मेरे बच्चे को रोते हुए देखा। उन्होंने संगत जी पता है क्या किया, अब संगत जी हमारी हालत कुछ ऐसी थी, अब देखो मेरे अंकल की भी थी ऐसी कुछ हालत थी। उन्होंने क्या किया संगत जी, उन्होंने 500 रुपए का एक नोट, मेरे जो बेटा है संगत जी उसको पकड़ा के वो चले गए, और मुझे पता भी नहीं चला संगत जी। मेरा बेटे का जो फेस था संगत जी ऐसे पीछे था, और उसके हाथ भी पीछे थे। अब वो मेरे बेटे को पकड़ा के चले गए। मैंने तो बाद में देखा
मेरे अंकल कहते हैं हाँ वो कुछ दे रहे थे बेटे को, मैंने सोचा चलो कुछ खाने की चीज दे रहे होंगे या कुछ ऐसे कुछ दे रहे होंगे, पर 500 रुपए का नोट। संगत जी उस दिन मैं सच कह रही हूँ आपसे, मैं सच कह रही हूँ संगत जी, मेरी आंखों में इस समय आंसू निकल रहे हैं। गुरु जी के सामने बैठी हुई सत्संग शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। संगत जी बड़े मंदिर से घर जाने के लिए हमारी एक्टिवा के अंदर पेट्रोल नहीं था, नहीं था संगत जी पेट्रोल। मेरे अंकल ने पहले मुझे बोल दिया था जा तो रहे हैं, आएंगे इसको पैदल लेकर, क्योंकि पास में पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है पास में। संगत जी गुरु जी ने हमारे घर आने का इंतजाम कर दिया, घर आने का इंतजाम। संगत जी पेट्रोल के रेट तब भी बड़े ज्यादा थे, 100 रुपए के लगभग थे। संगत जी मेरे अंकल ने 200 रुपए का पेट्रोल डलवाया, हम घर पहुंचे उसी पैसों में से। संगत जी देखो आप, गुरु जी की संगत आप इतनी हेल्पफुल है संगत जी, इतनी हेल्पफुल है। और मैं तो संगत की बात कर रही हूँ, गुरु जी संगत जी सब जानते हैं। देखो मैंने कोई गुरुजी को जाकर ये थोड़ी बोला है गुरुजी हमारे घर जाने का, हमारे पास पेट्रोल नहीं है, पैसे नहीं है, तो कुछ जाने का इंतजाम कर दो। मैंने तो गुरुजी से कहा ही नहीं कुछ भी, और ना मेरा विश्वास इतना संगत जी पहले दिन पे हो पाया। अब पहली बार बड़े मंदिर में गए हैं संगत जी, माथा टेका, बस आ गए प्रसाद खा के, कोई ज्यादा बातचीत नहीं, कुछ नहीं, कोई अरदास नहीं, कोई मनोकामना नहीं, सिर्फ माथा टेका आ गए। पर गुरुजी तो सब जानते हैं ना कि इनके ऊपर कैसी परेशानी आई हुई है, अभी किस दिक्कत से अभी गुजर रहे हैं, वो तो सब जानते हैं संगत जी, उनको बताने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से संगत जी ने मेरे घर आने का इंतजाम किया। आज की डेट में संगत जी, आज की डेट में जो मेरा नुकसान हुआ शेयर का, जो भी हुआ संगत जी, मैं यही कहूंगी आपसे, कभी बिना लालच मत करना। काम चाहे ना हो कोई बात नहीं, पैसे के पीछे ज्यादा मत भागना संगत जी। आप मेरे को ही देख लो, मैंने अपने गहने बेच के अपने मम्मी पापा की निशानी, मम्मी पापा की जो शादी पे गहने मिलते हैं वो बेचे और शेयर ले लिए, अपने अंकल को दिलवा दिए ताकि वो किसी काम लगे रहें। घर बैठे बैठे संगत जी वो सारे पैसे बर्बाद, मेरे गहने भी गए, पैसे भी गए। मुझे दुख है, दुख क्यों नहीं होगा संगत जी, वो तो मैं आपको ऊपर ऊपर से कह रही थी कि मेरे को कोई दुख नहीं है। पर संगत जी मम्मी पापा की निशानी तो निशानी होती है ना, शादी की निशानी होती है ना। एक बच्चा बड़ा होता, मैं उसको दिखाती बताती कि देख बेटा ये तेरे नानी नाना ने हमारी शादी के ऊपर ये मुझे गहने मेरे को मिले थे, ये देख बेटा। मैं उसको क्या दिखाऊंगी, क्या बताऊंगी। संगत जी दुख बड़े देखे हैं लाइफ में। अभी भी पीछे मेरे बच्चे की संगत जी स्कूल की फीस भरने के लिए मेरे अंकल के पास पैसे नहीं थे, पर आखिरी वक्त में गुरुजी ने कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करवा दिया और काम चल गया। बस ऐसे ही काम चलता रहे संगत जी। मैं तो ये अरदास करती हूँ, मुझे अमीर नहीं बनना, मेरे को गाड़ियों में नहीं घूमना, मेरे को अपने बड़े बड़े घर नहीं चाहिए। मैं तो यही चाहती हूँ गुरुजी मेरा बस आराम से घर चलता रहे, कोई पैसे की दिक्कत ना रहे और 2 वक्त की रोटी मेरे घर में बनती रहे। मैं तो यही चाहती हूँ संगत जी, और हर संगत के लिए मैं अरदास करती हूँ, हर एक संगत के लिए कि गुरुजी सबको ब्लेस करो, आप सबको ब्लेस करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्लीज संगत जी सत्संग को लाइक जरूर कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।